श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि कल है 24 जुलाई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है साल में पड़ने वाली सबसे विशेष अमावस्या जो है श्रावण अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। और पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये कोई छोटी मोटी अमावस्या नहीं है, मात्र एक कनेर के फूल और 2 लोटे के जल का उपाय जो व्यक्ति, जो नारी, स्त्री, बहन, बेटी आज के दिन कर लेती है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, सीधे महादेव तक जाती है। और आज के दिन जितने भी देवी देवता होते हैं, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसे सभी देवी देवता दोनों हाथों से मिलकर के अपना खजाना लुटाते हैं। ये वो दिन है जिस दिन आप सभी लोगों को कनेर के फूल का उपाय करना है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पूज्य गुरु जी ने जो साल भर पहले की, पिछले साल की जो सावन की कथा थी ना, उसके अंदर इसके बारे में वर्णन किया था कनेर के फूल का, कि जब राजा नल और दमयंती को महादेव पर चढ़ाने के लिए कोई फूल नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कनेर के फूल को ही लेकर के महादेव की शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर दिया था। अब उन्हें यह नहीं पता था कि यह श्रावण मास की अमावस्या है, जो कि हरियाली अमावस्या का दिन है, और इसका क्या फल मिलने वाला है। उसके बाद का जो फल उन्हें मिला है वो तो सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने भी पूज्य गुरु जी की पिछले साल वाली नल और दमयंती की कथा सुनी थी। और आज के दिन आप सभी लोगों को ये कनेर के फूल और 2 लोटे के जल का उपाय करना ही करना है। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। घर में अगर धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, खजाना नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगाने लगे, तो आज के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा विशेष रूप से कि आपको मात्र 1 कनेर का फूल चाहिए, जो ये पीले कनेर का फूल होता है ना, ऐसे 2 नहीं, मात्र 1 कनेर का फूल आपको चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो लेना है वो लेना है 2 पात्रों में जल। अब यहाँ पर सुनने वाली बात यह आती है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हमारे पास में 2 पात्र तो नहीं है, दोनों तांबे के, तो फिर हम लोग कैसे लें। तो देखिए गुरुदेव ने कहा कि आपके पास में 2 पात्र होने चाहिए, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों स्टील के हों, दोनों तांबे के हो, या फिर कैसा भी हो, एक स्टील का एक तांबे का, जैसे भी बन सके वैसे 2 पात्र लेने हैं। और दोनों ही पात्रों में आपको अपने घर का जल, जिस परिंदे में से आप जल पीते हैं, पूरा घर जल पीता है, उसी में से लेना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आप इस अपने परिंदे के जल को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो आपके घर में जितने भी तरीके के कोई दोष वगैरह हो रहे होते हैं, या किसी भी तरीके की कोई कमी है आपके घर में, वो सब के सब दोष दूर चले जाते हैं। महादेव को आपका एड्रेस मिलता है, पता मिलता है। इस तरीके से 2 पात्रों में जल भर लेना और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना इस श्रावण मास की अमावस्या के दिन, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर पहुंचोगे, हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब इस उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका है। गुरुदेव ने कहा पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है महादेव की, जैसे आप शिवलिंग का अभिषेक करते हो वैसे आप पहले कर लेना। उसके पश्चात कनेर का फूल पहले नहीं चढ़ाना होता है। जो आपने 2 पात्रों में जल लिया है गंगा जल का ना, एक हाथ में एक कलश को आपको पकड़ना है, ठीक है। पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों पात्रों में से एक साथ आपको 2 लोटे जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे, नाम को लिख लेना, भूलना मत। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है।
जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा ना, उसके पश्चात अपनी कामना कहना, और कामना कह के जो आपने एक कनेर का फूल लिया है ना, इसे भी समर्पित करने का महाराज एक तरीका होता है। उसी तरीके से समर्पित करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। अपनी नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती कामना करके इस कनेर के फूल को महादेव की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे, तो जो इसका खिला वाला भाग होगा ना, वो आपको अपनी तरफ में रखना है और डंडी वाला भाग आपसे विपरीत दिशा में रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो व्यक्ति मात्र एक कनेर का फूल शिवलिंग पर समर्पित कोई भूलवश भी कर देता है ना, उसके जीवन में महाराज कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, किसी व्यक्ति ने या किसी पंडित ने आपको बोल दिया कि आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, चाहे वो पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष है, जिसकी वजह से आपके घर में उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, काफी सारे आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा मच जाता है, तो आज के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने उसका पूरा नियम बताया है, उसी तरीके से करना है। पहला काम तो आपको यह करना है कि आपको अपने पूरे घर में आज के दिन, इस अमावस्या के दिन जो पोंछा लगाना है, तो पोंछे वाली जो बाल्टी होती है ना, इस बाल्टी के अंदर आपको नमक डाल देना है। नमक का पोंछा आपको अपने पूरे घर में लगाना है। ये क्या करता है, ये आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितने भी दोष होते हैं ना, उनको खत्म करता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में नमक का पोंछा लगाना है। उसके पश्चात शाम के समय पर आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। यहाँ पर जो दीपक होगा, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती। और ध्यान रखना विशेष रूप से कि इसके अंदर जो भरा जाता है ना, या तो आप गाय का घी भरना है ना, या तो गाय का घी या फिर सरसों का तेल भरना। विशेष रूप से ध्यान देना, भैंस का घी काम में नहीं लेना है। दीपक तैयार करना, और दीपक तैयार करके आपके घर का जो ईशान कोण है, विशेष रूप से ध्यान देना कि ये जो ईशान कोण होता है ना, ये आपके घर के देवी देवताओं का स्थान होता है। इस ईशान कोण में जाकर के उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जलाना है, जिसकी बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ में रखना है। विशेष रूप से ध्यान देना, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस श्रावण मास की अमावस्या के दिन घर में ये जो आप एक लंबी बाती का दीपक अपने पितरों के नाम से जला देते हो ना, चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष क्यों ना हो, आपके वो सारे के सारे दोष खत्म जरूर होते हैं। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, ये तो आपको करना ही करना है, जो तुलसी जी में गंगा जल छोड़ने वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में समस्याओं पे समस्याएं बनने लगे, आपकी कोई कामना, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, किसी भी तरीके का घर में कोई दोष है, ठीक है, तो इस वाले उपाय को तो आप सभी लोगों को करना है, भूलना ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल, है ना, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक कटोरी, ठीक है ना। इस कटोरी को आपको खाली रखना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा गंगा जल और एक कटोरी आपको लेनी है। इस वाले उपाय को आपको श्रावण अमावस्या के दिन किसी भी समय पर, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दिन में, ठीक है, रात्रि को नहीं करना है। करना क्या है, इस कटोरी को लेना और गंगा जल को लेना। आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला होना, वहां पर आप पहुंच जाना। सबसे पहले यहां पर एक लंबी बाती का दीपक लगा देना, जिसकी बाती का मुख आपको इस बार दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि आप अपने पितरों के निमित्त इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने एक कटोरी ली है ना, उस कटोरी को तुलसी जी के नीचे रख देना। अब उसके पश्चात जो गंगा जल है ना, आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, किन के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस जल को लेकर के, गंगा जल को इस कटोरी के अंदर छोड़ना है, ना कि आपको तुलसी जी में, ठीक है। किस में छोड़ना है, कटोरी के अंदर, ठीक है, छोड़ दिया। फिर वापस थोड़ा सा गंगा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेना, नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर इस कटोरी में फिर गंगा जल छोड़ना। गुरुदेव ने कहा 5 या फिर 7 बार आपको इस तरीके से गंगा जल इस कटोरी के अंदर छोड़ना है। और छोड़ देने के पश्चात आपको ढोक देना है, अपनी कामना करनी है, अपने पितरों से कामना करनी है, घर की सुख शांति समृद्धि वैभव के लिए, संपदा के लिए, और उसके पश्चात चले जाना है। जब अगला दिन आएगा या थोड़ी देर बाद में,
ये जो गंगा जल है, इस गंगा जल को उठाना और आपके आसपास जो भी पितरों के समान तुल्य जो 3 वृक्ष होते हैं, पीपल का, बेलपत्र का या फिर वट वृक्ष, तीनों में से कोई सा भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो या घर में हो, तो आपको उस गंगा जल को उस पेड़ जड़ों में अपने पितरों का स्मरण करते हुए छोड़ देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति आज के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है महाराज, उसके घर के पितरों को तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों हाथों से खजाना लुटाते हैं और आपके घर की सारी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और सबसे अचूक उपाय जो मैं अब आपको बताने वाला हूं आज के दिन का, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, सबसे विशेष उपाय जब पति पत्नी के बीच में तलाक तक अगर बात पहुंच जाए, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो एक काम जरूर करना, कनेर के फूल की माला आपको बनानी है कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से लाल फूल मत लेना, केवल कनेर के फूल की आपको एक लंबी माला बनानी है और इस कनेर के फूल की लंबी माला को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में, और अपनी कामना कहकर के जो नारी, स्त्री, बहन, बेटी इस माला को इस तरीके से लगा दे कि जो ऊपर वाली मटकी है, जो कि महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विशारा, श्यामली बारी, देवतली देव है, वहां से लेकर के ये माला शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान से टच करे, तो महाराज चाहे कितनी भी बड़ा लड़ाई झगड़ा क्लेश क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए समाप्त हो ही जाता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।